लाजिक इस वक्त बालासोर के कलेक्टर ऑफिस के सामने मौजूद है और जिस तरह दिल्ली में जंतर मंतर में चल रहा है एहतजाज नीट के एग्जाम जो पेपर लीक को लेकर जो है लगातार दिल्ली के जंतर मंतर में जो एहतजाज चल रहा है। सोनम वांगचुक और जो अभिजीत दिपके जो है और उनके साथियों ने मिलकर जो दिल्ली में लगातार एहतजाज कर रहे हैं और किस तरह आप सब जानते हैं कि किस तरह सोनम वांगचुक लगातार जो है बीमार पड़ गए क्योंकि उन्होंने भूख हड़ताल किया था और उनको दिल्ली पुलिस उठाकर अस्पताल में भर्ती करवाए। ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए एहतजाज वहां जारी है, लेकिन उस एहतजाज का जो है लौ पूरे देश में जो है फैलने लगा है। इस वक्त बालासोर में उसका जो है लहर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे तमाम लोगों ने जो है मिलकर जो है मतलब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम राजनीति बंद करो करके जो है बैनर लेके बैठे हैं। यहाँ पे जो है शिक्षा को लेकर मांग कर रहे हैं। यह तमाम लोगों ने जो है वही सोनम वांगचुक को जो है सपोर्ट करते हुए, अभिजीत दिपके को सपोर्ट करते हुए, उस आंदोलन को सपोर्ट करते हुए यहाँ पर बैठे हुए। हमारे साथ बहुत सारे नेता हैं, हमारे साथ जो है लेंका भाई है, उनसे पूछेंगे कि सर क्या कहना चाहेंगे। देखो ये जो शिक्षा सुरक्षा मंच गोटे शिक्षा को बचाई शिक्षार तार बौद्धिक विकास गोटे मंच गठन होती किंतु आमे जो मंच गठन करी विभिन्न समस्या उपरे संग्राम करुला बेले गोटे नीट प्रश्न पत्र लीक है। नीट प्रश्न पत्र लीक टाकू सेटा हमको बहुत व्यथित कला। आमे ताकू विरोध करचु एवं जो शिक्षा मंत्री अच्छी धर्मेंद्र प्रधान तांकर इस्तफा पत्र से इस्तफा दौतु आम इच्छा प्रकाश करी विभिन्न जगह आंदोलन जारी रखीलु। तारी मध्य देखा गला जे सोनम वांगचुक जे जड़े परिवेशविद शिक्षाविद समाजसेवी सी 20 दिन काल अनशन कला परे तांकर भी मध्य डिमांड जे शिक्षा मंत्री इस्तफा दिंतु। नैतिक दृष्टिकोण शिक्षा मंत्री इस्तफा दिंतु एवं जो सोनम वांगचुक को जोर जबरदस्ती उठे निया जाइछि तांको न्याय दिया जाऊ एवं तांको समर्थन करने उद्देश्य आज ये प्रतीक अनशन जहाँ सकाल 9 रु आरंभ होती 6टा पर्यंत चलो किंतु ये अनशन सरी जाई पारे किंतु आंदोलन चलो जेपर्यंत धर्मेंद्र प्रधान इस्तफा न देइछंती। ये बात जो है अब सुन रहे थे कि सोनम वांगचुक हो या अभिजीत दिपके हो, दिल्ली में जो एहतजाज चल रहा है जंतर मंतर में किस तरह धर्मेंद्र प्रधान जी जो वजीर तालीम है या शिक्षा मंत्री है उनकी इस्तीफा को लेकर जो मांग चल रही है उसी को लेकर यहाँ पे बालासोर में भी वो लहर देखने को मिल रही है। हमारे साथ बहुत सारे एजुकेटेड लोग, बहुत सारे समाज से भी लोग मौजूद हैं। सलीम रजा है, उनसे पूछेंगे कि भाई किस तरह ये आंदोलन को देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे। देखिए मैं तो यही कहना चाहूंगा, आप तो शायर हैं, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनते गया। वही हालत हमारे देश में है कि एक अकेला इंसान सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाया था, आज उसके साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। आज आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में सब जगह भूख हड़ताल पे या रैली पे जुड़े हुए हैं। दरअसल बात यह है कि हिंदुस्तान को सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है, हम गर्व करते हैं, हम प्राउड फील करते हैं हमारे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को, लेकिन ये सरकार उसी डेमोक्रेसी को किल कर रही है, हत्या कर रही है। तो हम अपने डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, हमारे देश के इस डेमोक्रेटिक प्रथा को बचाने के लिए हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। ये नहीं कि मेरे भूखे रहने से देश सुधर जाएगा, लेकिन मेरे जैसे तमाम लोग अगर बाहर निकलेंगे तो 100% ये देश सुधरेगा। और हमारे देश में गांधी जी जब बैठे थे आंदोलन में तो ब्रिटिशर्स 4 दिन में आके उनकी बातें मान लिए थे। जब इसके बाद अन्ना हजारे बैठे थे 10 दिन में, उनकी भी बात मान ली गई थी। तो ये कैसा सरकार है जो 21 दिन से एक आदमी भूखा प्यासा बैठा हुआ है, मरने के कगार में खड़ा है और आप उसे पुलिस से जबरदस्ती उठवा रहे हैं। सीधा कहेंगे कि दिल्ली में जो एहतजाज चल रहा है जंतर मंतर में, इस वक्त पूरे देश में उसका सपोर्ट किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि देश के साथ साथ देश के बाहर भी सपोर्ट मिल रहा है। आज जिस अमेरिका की तारीफ कर रहे थे, जिस ऑस्ट्रेलिया की तारीफ कर रहे थे नरेंद्र मोदी, उसी ऑस्ट्रेलिया में कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी गो बैक। तो यानी वो भी समझ गए कि ये तानाशाह सरकार है और ये सिस्टम को बिगाड़ रहा है। वाकई सिस्टम को बदलने का जो मांग को लेकर जो है जंतर मंतर में एहतजाज चल रहा है, उसी का जो है लहर पूरे हिंदुस्तान की तरह शहर बालासोर में भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारे सोशल वर्कर, बहुत सारे सामाजिक जो है, और हमारे साथ यूथ लीडर भी मौजूद है। हमारे साथ मनोज दास पटनायक जी है जो नौजवान यूथ लीडर है। उनसे पूछेंगे कि सर आप इस एहतजाज में शामिल हुए हैं और दिल्ली में तो चल रहा है, जंतर मंतर में जो एहतजाज चल रहा है और उसकी लहर पूरे देश के साथ आज शहर बालासोर में भी देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे सर। देखिए ये कोई पॉलिटिकल ये
जुलूस नहीं है, ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। ये आप देखिए, जब से देश आजाद हुआ है पहली बार जेनजी लोग की तरफ से इतनी बड़ी यहाँ पे संसद की ओर बढ़ रहे हैं। वो जब नाराज हो जाते हैं, जेनजी जो युवा अगर नाराज हो जाते हैं, आपने नेपाल में देखा क्या किया है। तो ये भारतवर्ष में ये शुरुआत है, जेनजी सब जाग चुके हैं और जो मुख्य नींव है सोसाइटी के लिए, जो शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों को लेके बहुत बड़ा ये अभियान चलने वाला है और बहुत बड़ा यहाँ पे तख्ता पलट की सुगंध आ रही है। मतलब आगे चल के जो है लग रहा है कि कुछ सुधार आएगा। देखिए, आप अगर यूथ लोग को नाराज करेंगे तो यहाँ पे आप टिक नहीं पाएंगे। वाकई नौजवानों को, आज के नौजवानों को अगर आप नाराज करेंगे तो आप टिक नहीं पाएंगे। इस तरह का जो है नौजवान लीडरों का कहना है। हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीरन भाई बैठे हुए हैं, इंतिखाब भाई है, साहिबा अख्तर है और तमाम लोग, यहाँ तक के साबिक एमएलए जो है बालाशोर के साबिक एमएलए जीवन प्रदीप दास जी जो है, ये तमाम लोग हैं यहाँ पे मौजूद। हमारे साथ असगर भाई है। आज जो है बालासुर के शिक्षा सुरक्षा मंच का तरफ से आज एक अनशन में बैठे हुए हैं, जो सुबह 6 से लेके सुबह 9 से लेके हम 6 बजे तक चलेगा। दिल्ली में जो जंतर मंतर पे जो वांगचुक का जो गिरफ्तारी समझिए, अनशन तोड़ने का जो सरकार जो चक्रांत चलाया है, ये टोटली जो है ये गैर संविधानिक है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसा जंतर मंतर पे जो है लोग बैठे हैं सरकार के खिलाफ में, चाहे किसी भी सरकार हो, लेकिन उसका एक तरीका होता है। जैसे कि आपका पुलिस का कोई आला अधिकारी जाएगा, पहले उनसे बात करेगा, उनके कमेटी से बात करेगा, फिर अगर उनसे बात नहीं बना तो फिर सरकार में रहने वाले कोई मंत्री या बड़ा चेहरा वो जाएगा उनसे बात करेगा, बात करके फिर अगर नहीं हुआ तो फिर उसके बाद वो देखेगा कि कैसे आंदोलन तोड़ा जाए, उससे रिक्वेस्ट करके उसको अपना बात में फ्रेम करेगा, फिर एक मेडिकल टीम भेजेगा और उसको इज्जत के साथ उसको स्ट्रेचर में उठा के लाके उसका सेहत के लिए वो जो है यहाँ पे भर्ती करेगा हॉस्पिटल में। जैसे कि इस मामले में ये ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये जबरदस्ती एक आप समझिए जैसे एक सोनम वांचकू नहीं, ये कोई रास्ते में गिरा हुआ कोई शराबी या ज्वारी के रकम एक पोटली में भर के ऐसे काना में उठाया और लेके जाके अस्पताल में भर दिए, ये टोटली गैर संवैधानिक है। फिलहाल हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो है शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, शिक्षा मंत्री के साथ साथ मैं तो बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के अलावा इस देश में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। आप देखिए गुजरात में टोटल मंत्रिमंडल वो लोग बदल दिए, वही प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री ही शिक्षा मंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री ही सब कुछ बनाते हैं। इसलिए हमारा दावी है कि शिक्षा मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दे। यहाँ पे जो तमाम लोग, इकबाल भाई है, तमाम लोग बैठे हुए हैं धरना पे। हम चलेंगे कि बालाशोर के साबिक एमएलए जीवन प्रदीप दास के पास, उनसे पूछेंगे कि सर आज के इस धरना को आप किस तरह देख रहे हैं? ये तो यहाँ पर प्रतीक धरना है, जो असल मुद्दा के लिए जो धरना हो रहा है वो तो दिल्ली में हो रहा है जंतर मंतर में, और उसके समर्थन में सारा देश में ये हो रहा है। कहीं बड़ा आंदोलन हो रहा है, कहीं युवा सब निकले हुए हैं रास्ते पर। आज देश में लग रहा है जैसे कि कोई दूसरा इंडिपेंडेंट मूवमेंट मतलब स्वाधीनता संग्राम चल रहा है, ऐसा लग रहा है। और जिस देश में युवा आंदोलन में आए तो इस देश का परिवर्तन सुनिश्चित होगा। और देखिए, देश का जो फाउंडेशन है वो शिक्षा के ऊपर निर्भर करता है। युवा बच्चे तो उनको गलत पढ़ाया जाएगा, अगर उनको भूल पढ़ाया जाएगा, और जब वो पैसा कहीं से भी उधार लेके उनका करके कैसे भी पढ़ के इतना मेहनत करके जब एग्जाम देंगे, नीट जैसे एग्जाम, तो वो फिर वो क्वेश्चन पेपर लीक हो जाएगा, उसको बेचा जाता है। सिस्टम ही करप्ट हो चुका है, पूरा देश का सिस्टम करप्ट हो चुका है। इस सरकार को जाना चाहिए। एक देश के इतने बड़े साइंटिस्ट को मतलब भूख हड़ताल 20 से 21 दिन तक भूख हड़ताल करते हैं, कोई आता नहीं है और उनको सफेद चादर से लिपेट कर जो है उठा लिया जाता है। बहुत ही गलत तरीके से, बहुत सोनम वांगचुक को सारा वर्ल्ड जानता है, और ये देश को ये प्रधानमंत्री जो है
ये देश को सारा विश्व में इसको बदनाम कर रहे हैं। तो इसलिए सोनम वांगचुक को उठाए नहीं, वो अपने लिए खुद कुआं खोदे, उसमें जरूर जाएंगे। देश का जुबा उठाए, जुबा जागृत हुआ है, तो ये तो इस सरकार को जाना पड़ेगा। अब उसके लिए और कोई रास्ता नहीं है, मोदी के लिए कोई रास्ता नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए कोई रास्ता नहीं है। जो निमड़ा पढ़ाएगा बोलता है स्कूल में 1800, मतलब स्कूल में पहला फर्स्ट स्टैंडर्ड से 8वां तक तो 1800 गलतियां हैं। मतलब बच्चे क्या पढ़ेंगे, कैसे झाल मुड़ी बनाएंगे, कैसे सूखा सब्जी बनाएंगे, ये पढ़ेंगे। और सब गलत, इंग्रजी भाई में ओरिया लेटर कई रजोदोड़ी गीत मैथ किताब में सारे मैथ गलत, पर सिस्टम को गलत कर दिया है। तो देश का फ्यूचर के लिए आंदोलन बहुत जरूरी है, इस सबको समर्थन करना चाहिए। मेरा नैतिक समर्थन इस आंदोलन के साथ पूरा है। तो आप सुन रहे थे साबिक एमएलए की बात, जीवन प्रदीप दास की बात, जो बालासोर में 3 बार एमएलए रहे हैं। उनका कहना है कि कोई भी सरकार अगर जो है अपने मनमानी करती है तो नौजवानों को नाराज करती है, तो कहीं ना कहीं नौजवान जब गुस्सा होते हैं तो बहुत उसका बुरा हाल होता है। और वाकई दिल्ली के जंतर मंतर में जिस तरह एहतजाज चल रहा है, आज उसी का झलक सोनम वांगचुक को, जो आप देख सकते हैं कि बैनर लगा हुआ है, सोनम वांगचुक को जो है सपोर्ट करते हुए आज यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं। और तमाम लोग कह रहे हैं कि बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा, नौजवानों के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। अगर नौजवानों के साथ, नौजवानों की पढ़ाई के साथ, बच्चों की पढ़ाई के साथ अगर आप खिलवाड़ करते हैं, चाहे किसी भी तरह की सरकार, कहीं का भी सरकार हो, तो वो सरकार जो है बहुत ही बुरे तरीके से जो है ये काम करता है। और उसको समझ जाना चाहिए कि नौजवान नाराज होंगे तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। ये बालासोर के ये नजारा आपको दिखा रहे थे। इसी के साथ अजीम बालाश्री, तर्जुमान न्यूज़ टाइम बालासोर, ओडिशा।